खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी कानून बनाए गए हैं, जिसमें नेम प्लेट अपने आपको ढाबे के अंदर या जहाँ पे आपका काउंटर है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होता है, इस चीज़ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की है या स्थानीय प्रशासन की है। ये यशवीर महाराज जैसे लोग या इन तरह के जो विजिलेंटे ग्रुप जिन्होंने ग्रुप बना करके इस पूरे रूट में जो अराजकता फैलाने का काम किया है, क्या अमीश देवगन एक सभ्य नागरिक होने के नाते उसको जायज़ करार देंगे? सवाल इसी पे पूछा जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी इसी मुद्दे पर है। कोई सही नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई शाब्दिक सभ्यता के दायरे को क्रॉस करा तो उसको भी बोला जाएगा। पहलगाम के आतंकियों के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपको अपनी लोकल पॉलिटिक्स करनी है, आप करिए, कोई आपको इंकार नहीं करता इस बात के ऊपर, लेकिन आप पहलगाम के आतंकियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने नहीं करा, समाजवादी पार्टी के नेता ने करा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आपकी पार्टी ने नहीं करा, और आपके सदर का जो स्टैंड था और मौलाना अंसार ओवैसी का और मौलाना अंसार रजा का जो स्टैंड था, वो देश ने उसकी तारीफ करी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पहली बात तो यह है कि हम किसी चीज को कंपेयर नहीं करते, दो बातें अलग अलग हैं। अगर पहलगाम के अंदर पैंट उतार करके धर्म की पहचान की गई, वो भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। और इस देश के अंदर कोई भी विजिलेंटे ग्रुप किसी भी समूह के साथ मिल करके पैंट उतार करके हो या किसी भी तरीके से धर्म पहुंचा करके उसको वायलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो भी एक शाब्दिक आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, और इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप इन विजिलेंटे ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं, कहीं ना कहीं आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई खड़े हुए हैं, तो ये हरकत बंद कीजिए। वो दिमाग से पैदा लेकर पूरी इज्जत दी गई है, लेकिन उस इज्जत का एहतराम कीजिए। यहाँ पर इस देश में कोई घटना होती है, किसी दुकान पे किसी ढाबे पे, उसको दिमाग का इलाज कराओ, थोड़ा दिमाग का इलाज कराइए जरा। थोड़ा तार्किक लॉजिकल बात आपने स्टैंड लिया, तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं ले सकेगी, तुम्हारी 7 पुश्तें यहां से वो स्टैंड नहीं ले पाएगी जो हमने आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड लिया। नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, याद रखिए, जो यहां से मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों के साथ हिम्मत है तो उनके खिलाफ बोलो। शर्म आती है, शर्म आती है, थोड़ी सी भी शर्म और हया है और इंसानियत है तो उन लोगों के खिलाफ बोलिए जो इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं कावड़ के नाम पर।